नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 55 की। 55 में आपके सामने डायलॉग दिया गया है। मीना एंड शॉपकीपर के बीच बातचीत संबंधित डायलॉग है, जिसमें नमस्ते अंकल के साथ में इसको शुरू किया गया है। इस तरह से डिस्कस करने के उपरांत आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डज मीना वांट टू बाई, क्या खरीदने के लिए गई, तो एज चॉकलेट एंड एज सम शुगर। इस तरह से इसका आंसर लिखें। हाउ मच शुगर डज मीना वांट, कितने किलोग्राम शुगर थी, तो 1 किलोग्राम ऑफ शुगर हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर का प्राइस कितना था, तो हो जाएगा 40 रुपीज़ से। फिर चौथे प्रश्न में आपको मनी रिटर्न कितनी करेगा दुकानदार, तो हो जाएगा 40 रुपये वो वापस करेगा। इसमें 100 रुपये दिए गए हैं, टोटल 60 रुपये का सामान खरीदा, 40 रुपये रिटर्न करेगा। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 56 की। 56 में आपके सामने इलेक्शन से संबंधित दिया गया है। तो इलेक्शन इन योर विलेज या डिस्ट्रिक्ट में आपके इलेक्शन होते हैं, उससे संबंधित कौन से शब्द अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बात करते हैं, नंबर 1 पार्टी जाती है, तो इलेक्शन इन माई विलेज या डिस्ट्रिक्ट, जैसे बैलेट बॉक्स होता है, बूथ बनते हैं, पोलिंग पार्टियाँ होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, मशीन, वोटर पेपर होता है, कैंडिडेट खड़े होते हैं, डेमोक्रेटिक होती है, पोलिंग स्टेशन होता है, सिंबल्स होते हैं। तो ये शब्द अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। इनसे संबंधित आपको नीचे सेंटेंस बनाना है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे एन इलेक्शन इज़ एन इम्पोर्टेंट रोल ए डेमोक्रेटिक कंट्री। फिर ड्यूरिंग इलेक्शन आई वेंट टू पोलिंग स्टेशन, इस तरह से लिखेंगे। देयर वर 3 पोलिंग पार्टीज़, कितनी पोलिंग पार्टियाँ आई वो। देयर आर सिम्बल्स ऑन द पेपर, के ऊपर सिम्बल्स लिखे हुए होंगे। कैंडिडेट वोटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ इन आवर कंट्री, इससे संबंधित, और इलेक्ट 1 पार्टीज़ पीपल हैव टू। इस तरह से आपको ये सेंटेंस निर्माण करना है इलेक्शन से संबंधित। इस वर्कशीट को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 57 की। 57 में आपके सामने सिंपल सेंटेंस बनाना है ऑन ए पिक्चर बेस को आधार मान के। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन का दृश्य दिया गया है, हिंट दिया गया है। हाउ मैनी, व्हाट, हु और वेयर का अधिकतर प्रयोग करते हुए आपको प्रश्न बनाना है और आंसर लिखना है। जैसे पहला बनाया, हु इज फिलिंग वाटर इन ए बोतल, बोतल के अंदर फिलिंग यानी वाटर पानी कौन भर रहा है, तो ये उसका उत्तर लिख दिया है, वुमन इज फिलिंग। इसी तरह अगले में बनाएंगे, जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन, का क्या नाम है, तो ये लक्ष्मणगढ़ का रेलवे स्टेशन है, तो लिख देंगे नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन इज लक्ष्मणगढ़। वेयर इज़ द ट्रेन स्टैंडिंग, ट्रेन कहाँ खड़ी है, तो वो भी लक्ष्मणगढ़ में खड़ी है, द ट्रेन स्टैंडिंग एट लक्ष्मणगढ़। फिर हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग फॉर टिकट, टिकट के लिए कितने लोग खड़े हैं, पिक्चर में आप देख रहे होंगे। यहाँ पंक्ति में 3 हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 3 लिखेंगे। 3 पीपल आर स्टैंडिंग फॉर टिकट। फिर हो जाएगा, व्हाट इज़ द मैन सिटिंग ऑन द चेयर डूइंग, तो हो जाएगा वो क्या कर रहा है शेयर के ऊपर बैठा आदमी, तो द न्यूज़ पेपर रीडिंग। तो इस तरह से लिखेंगे और वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 58 की। 58 में आपके सामने डिस्कस करना है विथ योर फ्रेंड्स स्कूल एनुअल फंक्शन के बारे में दिया गया है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हेन डू यू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन कब मनाते हैं, तो सेलिब्रेट द एंड ऑफ सेशन इन मार्च या अप्रैल, एंडिंग में सेशन जब एंड होता है तब मनाया जाता है। फिर हाउ डू यू डेकोरेट योर स्कूल फॉर द सेलिब्रेशन, के लिए आप डेकोरेट किस तरह से करते हैं, सजाते किस तरह से, तो डेकोरेट द स्कूल विथ बलून्स, गार्लैंड्स एंड रंगोली। इस तरह से हम सजाते हैं गुब्बारे रंगोली के द्वारा। फिर तीसरे प्रश्न में, व्हाट काइंड्स ऑफ इवेंट आर हेल्ड दैट डे, तो इस दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, जैसे वेलकम गेस्ट होता है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, डांस होता है, और प्राइज़ और स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती मिठाइयाँ। इस तरह से डू यू पार्टिसिपेट इन एन इवेंट, क्या आप किसी में पार्टिसिपेट, यस आई डांस टू पार्टिटोटिक सॉन्ग्स एंड देशभक्ति गाने पे मैं डांस में पार्टिसिपेट करता हूँ। फिर हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ हैंड इज़ द कुकड द एमडीएम दैट डे, इस दिन एमडीएम में क्या बनता है, हलवा बनता है, पूड़ी है, वेजिटेबल खीर etc बनाया जाता है। फिर हाउ डू कम्युनिटी पार्टिसिपेट, यानी लोग किस तरह से समुदाय आपके फंक्शन में डोनेट करते हैं मनी, और बस प्रोग्राम को भी देखते हैं, इस तरह से वो भाग लेते हैं। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 59 की। 59 में आपके सामने प्रेजेंट को जो कंटिन्यू टेंस की फॉर्म है उसमें आपको बदलना है। जैसे डू का डूइंग हो जाएगा, इसी तरह छट का चटिंग हो जाएगा, क्लीन का क्लीनिंग हो जाएगा, राइज का राइजिंग हो जाएगा, स्टार का स्टारिंग हो जाएगा, गो का गोइंग हो जाएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू में बदलना है। प्रेजेंट सिंपल की है, जैसे जनरल वर्ब दिए, राइट का राइटिंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, इस तरह से बदलेंगे। फिर यहाँ पे आपको वाक्य निर्माण करना, जैसे पहला वाक्य बनाया, आई एम डूइंग माई होमवर्क, या डूइंग का प्रयोग किया गया। इसी तरह क्लीनिंग का प्रयोग किया, माई फादर इज क्लीनिंग द प्लेट्स इन द किचन। इस तरह से इज रीडिंग ए बुक हो जाएगा, वी आर प्लेइंग फुटबॉल हो सकता है, राधा इज डांसिंग इन द रूम। तो इस तरह से सभी आपको क्रिया का प्रयोग करते हुए यहाँ पे छोटे छोटे वाक्य निर्माण करने हैं। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 60 की। 60 में आपके सामने करेक्ट कंजक्शन का प्रयोग करना है। जैसे पहला, आई एम नॉट हैप्पी आई लॉस्ट द मैच, तो हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज, क्योंकि आई लॉस्ट द मैच, मैं मैच हार गया इसलिए हैप्पी नहीं हूँ। इस तरह से इसमें बिकॉज का प्रयोग करेंगे। दूसरे वाक्य में बट का प्रयोग करेंगे कंजक्शन के तौर पर। तीसरे में आप एंड का प्रयोग करेंगे, दोनों का सेम है, गोइंग टू मार्केट जाने का, तो सीमा एंड सपना हो जाएगा, और गोइंग टू द मार्केट एंड का प्रयोग करेंगे। फिर चौथे प्रश्न में भी एंड कंजक्शन लगेगा, इस तरह से वाक्य जोड़ेंगे। पाँचवें में बट का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ेंगे। छठे में एंड का प्रयोग करेंगे। सातवें में आप बाई ट्रेन एंड का प्रयोग करेंगे, यानी वी कैन गो टू रांची बाई ट्रेन, वी कैन गो टू रांची बाई बस।
तो हो जाएगा वी कैन गो टू रांची बाई ट्रेन एंड बस। फिर 8वें प्रश्न में आपको सिमरन इज़ नॉट फीलिंग वेल बिकॉज सिमरन प्लेड इन द रेन यस्टरडे, इस तरह से हो जाएगा। वर्कशीट नंबर 61 पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया, इसको पढ़ना है, आंसर द क्वेश्चन लिखने हैं। ये पैराग्राफ को पढ़ने के बाद वाई इज द स्पाइडर कमिंग क्लोज द बटरफ्लाई, तो हो जाएगा द स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू कैच द बटरफ्लाई, यानी बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए, तितली को पकड़ने के लिए स्पाइडर आ रहा था। व्हाट डज नीचा वांट टू फॉर द बटरफ्लाई, तो हो जाएगा नीचा वांट टू सेव द बटरफ्लाई। फिर तीसरे में सी के अंदर कलर ऑफ द बटरफ्लाई क्या कलर था, तो हो जाएगा पर्पल कलर था बटरफ्लाई का। फिर अगले में लिखेंगे हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन, आप किसी की मदद करते हो कैसा अनुभव करते हैं, तो हो जाएगा वी फील गुड, अच्छा महसूस करते हैं। फिर हो जाएगा ई में द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर देन निशा स्टार्ट क्लैपिंग। फिर यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड लिखना है, अनहैप्पी का हो जाएगा हैप्पी और फिनिश का हो जाएगा स्टार्ट। तो इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 61 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।